Yes, my dear students, very good morning to all of you in your Biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज मैंने आपको केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास देने के लिए प्रॉमिस किया था, मैसेज भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य केमिस्ट्री वाले सर के साथ कुछ कैजुअलिटी हुई है, जिसकी वजह से वो समय पे नहीं पहुंच पाए हैं और आपको ऑनलाइन क्लास नहीं दिया जा सका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे। और ये जो जैव प्रौद्योगिकी है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसे आज हम एक फेक लव स्टोरी के माध्यम से पहले समझेंगे, बाद में पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये जो उम्र हम लोगों की, जो ये टीनेज की उम्र आप लोगों को गुजर रही है, इस समय आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज होता है लव स्टोरी को सुनना। इसीलिए मैंने इस पूरे थीम को लव स्टोरी पे ला करके फोकस कर दिया और इसी के माध्यम से ये बायोटेक्नोलॉजी का पूरा कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये लव स्टोरी है क्या। सरप्राइजिंग थिंग है कि एक प्रेमी एक प्रेमिका की एक लव स्टोरी है। इसमें क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक फेक स्टोरी है, एक बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। अब इस कहानी का मूल उद्देश्य है कि हम बड़े सहज रूप में बायोटेक्नोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आपको फोकस करना होगा इस कहानी को सुनने में, और उतने में ही अगर आपने समझ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। एक्चुअली ये जो प्रेम कहानी है, ये एक राजकुमार और एक राजकुमारी के बीच की है। यहां पर जो राजकुमार हैं वो ये इंसुलिन है। इंसुलिन नाम के राजकुमार की प्लाज्मिडा नाम के राजकुमारी से लव हो गया है। ये इनसे मिलने के लिए बेताब प्रयासरत है, लेकिन ये है कौन? ये प्लाज्मिडा जो है इकोली नामक महिला की पुत्री है, और इकोली जो है इनके पति पुतिन है। तो पुतिन की पत्नी इकोली, इकोली की पत्नी पुत्री प्लाज्मिडा, ये राजकुमारी है। और इधर इंसुलिन की मम्मी का नाम एलेन और एलेन के पति का नाम ट्रम्प। इन दोनों के बीच की प्रेम कहानी है। दोनों का आपस में मिलना बिल्कुल असंभव जैसा है, कारण कि ये बसा पहाड़ पे, ये गंगा के तीर, और इन दोनों का मिलन कठिन है, पांव पड़ी है जंजीर। ये दोनों इनके चार दीवारी में, ये इनकी चार दीवारी में कैद है, निकल नहीं सकते। बड़ी परेशानी। और इस परेशानी को सुलझाने के लिए एक दिन की बात है, हर्बर्ट बोयर साहब अपने घर से और उधर से स्टैनले कोहेन साहब ये अपने घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही रास्ते में दोनों की हो गई मुलाकात और छिड़ गई इन दोनों के प्रेम कहानी की बात। दोनों ने सोचा, इन सब ने सोचा कि आखिर इनको इनसे कैसे मिलाया जाए। इन दोनों की बात चल रही थी और तब तक घूमते फिरते वहीं पे आकर के रेने डिस्कार्टिस साहब आ गए। इन्होंने कहा, भाई किस बात पे चर्चा चल रही है? कहें चर्चा चल रही है प्लाज्मिडा को इंसुलिन से मुलाकात कराना है, ये प्रिंसेस है, ये प्रिंस है, दोनों को मिलाना है। मिलाने के लिए इन्होंने कहा, हाँ इसके मिलने से क्या होगा? इन्होंने भविष्यवाणी उसी समय कर दी कि मैं जानता हूं ये दोनों साइंटिस्ट के पुत्र पुत्रियां हैं। अगर दोनों मिल गए तो इनसे जो जीन डेवलप करेगा, इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए परम कल्याणकारी होंगी। इसलिए आप लोग भरसक प्रयास कीजिए
और वही उपाय, वह युक्ति सोचिए जिससे कि ये दोनों मिल जाए। निष्कर्ष दोनों के बाद का क्या निकला? दोनों के बाद का निष्कर्ष यह निकला, दोनों आपने क्या फिक्स ये किया, हर्बर्ट बोयर साहब ने ये कहा कि हमारे पास युक्ति है इकोली के गिरफ्त से प्लाज्मेटा को मुक्त कराने का, और एलन के गिरफ्त से इंसुलिन को मुक्त कराने का। कोहेन साहब ने पूछा क्या है भैया? कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा एक पुत्र है, आरी नाम है उसका, जिसको बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। ये बड़े आसानी से इनसे इसको मुक्त करा देगा या इसको इसके दिल में जगह बना देगा इसको बैठने के लिए, इससे इसको अलग कर देगा, फिर इसको इसके पास ला देगा, दोनों में इनको काट करके इनको अलग कर देगा, इनको काट करके दिल में जगह बना देगा उनसे मिलने के लिए। कोहेन साहब ने किया कि बोयर साहब अगर आप इतना करने में सक्षम हो गए तो हमारे बेटे में कामयाबी है, वो गुणवत्ता मालूम है उसको, वो क्या काम करेगा, वो इसको इसके साथ जोड़ देगा, लाइगेज कर देगा। कहें नाम क्या है, कहें डीएनए लाइगेज, ये इसको इसके साथ जोड़ देगा, यानी इसका इसके साथ विवाह वो करा देगा। परिणाम हुआ विवाह कराएंगे, कहां कराएंगे? कहीं हिंदुस्तान में मोदी जी का आवास सबसे उत्तम है, इनको जोड़ करके और क्या काम कीजिए, मोदी के आवास पे इनका परिणय करा दीजिए। ये मोदी का आवास क्या है, बायोरिएक्टर है, वहीं पे इनका विवाह हो जाए। विवाह कराने के बाद इनको या तो इनके मौसी के घर, मौसी घर माने दूसरे इस्रिचिया कोलाई में, या इनके बुआ के घर, बुआ के घर माने ईस्ट के सेल में, इनको क्या कीजिए, कुछ दिन तक रहने के लिए अवसर दे दिया जाए, वहीं पे रह करके 2-4 बच्चे पैदा कर दें। इसके बाद इनको यहां से पहले इनको मिलाया जाए, मिला करके यहां लाया जाए, यहां से फिर इनको मोदी आवास में, या अगर ये यहां नहीं आ पाते हैं तो इनको यहां से मोदी के आवास में पूरे एसी सुख सुविधा रसायन के माध्यम में, मोदी का आवास माने बायोरिएक्टर में रहने की सुविधा दे दी जाए, सुरक्षित, कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहां पे अपने संतानों को उत्पन्न करें। संतानों को उत्पन्न करने का मतलब ये बच्चे पैदा करें और उस बच्चे से जो संतानें पैदा होगी अर्थात इंसुलिन, उसका हम लोग मानव कल्याण में प्रयोग करेंगे। तो बेटा यही पूरा सिस्टम क्या है, ये इनको यहां से निकालना, निकाल करके इनको दोनों को आपस में जोड़ना, और जोड़ करके फिर यहां पर क्या करना है, इनके बुआ के घर या मौसी के घर लाना, ला करके मोदी आवास में इनको अस्थाई आवास दे देना और ये संतान उत्पन्न करें। यही तकनीक जो है, ये जितनी योजना इन लोगों ने बनाई कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, एक्चुअली इन दोनों के विवाह कराने तक की ये जो बातें हुई, यही प्रिंसिपल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए का है। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बनाने की क्या सिद्धांत है, क्या नियम है जो इन दोनों ने निश्चित किया। वैसे भी फेक स्टोरी है, इन दोनों ने जो निश्चित किया वही कहानी जो है ये बायोटेक्नोलॉजिक है। और इस विवाह को पूर्ण कराने के लिए जो सारी व्यवस्था की गई, जो मैनेज किया गया, जो सिस्टम दिया गया, वो व्यवस्था जो है प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ बायो प्रोसेस कहलाती है, यानी प्रोसेसिंग की इंजीनियरिंग, वो उसको कहलाती है। तो ये एक सिंपल सा एक फेक स्टोरी है जिसके द्वारा हम लोग इस तकनीक को समझने का प्रयास करेंगे। अब आइए इसी चीज को हम लोग वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी में ला दें। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है बेटा, एलएन डीएनए का मतलब होता है फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस डीएनए के जीन का हम इन फ्यूचर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको हम एलएन डीएनए या डिजायर्ड जीन कहेंगे। ये डिजायर्ड जीन हमें इस्चेरिचिया कोलाई
कि वेक्टर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड से में जोड़ना पड़ता है। तो LNDNA की जीन को इस्चेरिचिया कोलाई से जोड़ करके और बायोरिएक्टर में डाल करके उससे प्रोडक्ट उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो बायोटेक्नोलॉजी है। इनको हम इससे कैसे जोड़ेंगे? ये इतनी सिंपल सी बात नहीं है कि ये तकनीकी की बात है। इसको इतने सिंपली, जितने सिंपली कर दिया गया कि LNDNA के जीन के खंड को, जो आवश्यक जीन का खंड है, उसको इस्चेरिचिया कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ करके, ठीक है, जोड़ करके पुनः उसी में स्थापित करके फिर उनको उचित आवास दे करके बायोरिएक्टर में रख करके उनसे उसी का उत्पाद प्राप्त करने की क्रिया बायोटेक्नोलॉजी है। इतनी सी सिंपल सी बात के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस अपनाई जाती है। जैसे इनसे और उससे इस्चेरिचिया कोलाई से प्लाज्मिड को कैसे अलग करेंगे, या LNDNA किसी सेल में होगा, उस सेल से उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है स्पूलिंग। तो पहला प्रोसेस है स्पूलिंग। पहले स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग प्रोसेस के द्वारा इस DNA को किसी जीव के सेल से बाहर निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको रॉबर्ट बोयर ने खोजा, उसके द्वारा इसको एक ही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसके भी DNA को, यानी मान लीजिए ये DNA है, एक ही रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको और इसको कट लगा करके क्या करेंगे? काट देंगे। तो काटने के बाद इसी प्रकार से वेक्टर को भी काट देंगे। जो वेक्टर DNA है, वेक्टर DNA को भी क्या करेंगे? कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद फिर क्या काम करेंगे? इस खंड को इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे टुकड़े कटेंगे। इन टुकड़ों में मनोवांछित टुकड़ा चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। दूसरा प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस AGE माने एग्रोजन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या प्रोटीन के लिए पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस को अपनाते हैं। इसके द्वारा क्या करेंगे? मनोवांछित टुकड़े को हम चयन करेंगे। मानते हैं इस टुकड़े को हमने चयन कर लिया। अब इस टुकड़े को क्या करेंगे? इस टुकड़े को अगली प्रोसेस से पहले, ये इतना दुर्लभ टुकड़ा है कि कहीं मिस न हो जाए, खो न जाए, किसी प्रकार से नष्ट हो जाए, इसलिए इसको क्या करेंगे? तीसरा प्रोसेस यानी PCR के द्वारा इसकी बहुत सारी कॉपी इसकी जो है बना लेंगे और बना करके इसको सुरक्षित रख लेंगे, ताकि क्या हो? PCR के द्वारा इसका जो है ये मिस न होने पाए। अब इस बहुत सारे टुकड़ों को इसको क्या करेंगे? अब इन्हीं टुकड़ों को ले जाकर के इस वेक्टर में क्या करेंगे? इस टुकड़े को इस वेक्टर से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसको इसमें ला जाकर के जोड़ देंगे। तो मान लीजिए ये वेक्टर हो गया, और इसमें हमने क्या काम किया? ये वाला जो टुकड़ा था, ये जो टुकड़े निकले, इस टुकड़े को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ? अब ये जो है, अब ये हो गया RDNA। क्या हो गया? ये RDNA, रिकम्बिनेंट DNA हो गया। अब क्या हो गया? ये रिकम्बिनेंट DNA हो गया। अब इसी रिकम्बिनेंट DNA को हम क्या करेंगे? जोड़ना क्या हुआ? लाइगेशन हो गया। लाइगेशन से क्या हुआ? जिसको किसने? स्टैनली कोहेन ने जो एंजाइम खोजा था DNA लाइगेज, उसकी सहायता से इस डिजायर्ड यानी LN के DNA को इससे क्या काम किया? वेक्टर के DNA से जोड़ दिया। जोड़ करके अब क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर कर सकते हैं? इसे हम इस्चेरिचिया कोलाई में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे हम ईस्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं,
इसे हम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें ट्रांसफर करेंगे वो होस्ट कहा जाता है। ट्रांसफर करने के बाद फिर उसको फैसिलिटी देते हैं जिससे कि वो क्या है, क्लोनिंग करे, यानी अपना क्लोन बनाए, अपने समान ही क्या करे, जितनी बार वो डिवाइड करेगा उतनी कॉपी जो है ये आरडीएनए की बनेगी। तो आरडीएनए तक बनाने तक की, यहां से लेकर के आरडीएनए बनाने तक की जो तकनीकी है वो प्रिंसिपल ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है ये जो, ठीक है। अब इसके बाद इस आरडीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट में ट्रांसफर करने के बाद क्या काम करेंगे, फिर उस होस्ट को क्या करेंगे, उस होस्ट को ही बायोरिएक्टर में ट्रांसफर कर देंगे और बायोरिएक्टर में सारी सुविधा फैसिलिटी उसको देते हैं जिससे कि वो क्या करे, फुल्ली न्यूट्रियाइज हो, न्यूट्रिशन को गेन करे और इसके बाद मल्टीपल कॉपी बना करके वो क्या काम करे, ट्रांसक्रिप्शन करे, ट्रांसलेशन करे और इस जीन वाला प्रोटीन बनाए। इसके साथ साथ ये जो इसके जो और भी जीन हैं वो भी अपना प्रोटीन बनाएंगे। तो उसके साथ इसके प्लाज्मिड के अन्य प्रोटीन के साथ साथ ये आपका अपेक्षित प्रोटीन भी बनेगा। तो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट में शामिल हो गया। अब इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट से इस वाले प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और इसका जो है क्लिनिकल ट्रायल करेंगे और इसके बाद इसकी मार्केटिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस डाउन प्रोसेस कहलाती है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो अपस्ट्रीम प्रोसेस कहलाती है। तो इस प्रकार से आकर के ये पूरी तकनीकी जो है पूरी होती है, ठीक है। और पूरी होने में क्या होता है, जा करके हमको उत्पाद मिलता है। तो ये और ये इन दोनों कहानी अगर देखें तो एक दूसरे से काफी मैच करती हैं और मैच करने के बाद प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इंट्रोडक्शन में हम आपसे इतनी ही चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम इसको आपको लोड करके देंगे तो इसमें बहुत सारे फंडा और प्रिंसिपल को हम आपको जो है ये बताएंगे और इसको बताने के लिए क्या काम करेंगे, हम आपको जो है इतनी सिंपल सी बात को करने में स्पूलिंग में भी एक लेंथी प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी एक लंबी प्रोसेस है, इसके बाद पीसीआर का भी अपना एक अलग प्रोसेस है, लाइगेशन करेंगे सिंपल प्रोसेस है, ट्रांसफर करने का अपना एक अलग लेंथी प्रोसेस है, बायोरिएक्टर में कैसे इसका कल्चर तैयार करते हैं, वो जो नेचर के जो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है उस रूल को कैसे फॉलो करता है, इस चीज को जानेंगे। फिर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से अपने मनोवांछित प्रोडक्ट को आइसोलेट करना, प्योरीफाई करना, कंसंट्रेट करना, उसका क्या कहते हैं कि पैकेजिंग करना और मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें डाउन प्रोसेस ग्रुप इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें वन बाय वन करके हम लोग जो है इसका एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे इस बात का विश्वास है कि आप अपने इस फेक लव स्टोरी के माध्यम से इस प्रोसेस को समझने में सक्षम हो सके होंगे और विश्वास है कि हम लोग आगे और भी बेहतर समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आज आपका केमिस्ट्री का क्लास चलने वाला था, नहीं चल पाया, उसके पीछे कुछ न कहने लायक जो है प्रॉब्लम आई है और हम लोग फिर बाद में इसको रीअरेंज करेंगे। मुझे विश्वास है कि ऑनलाइन क्लास आपका नहीं चल पाया आज, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। थैंक यू।